आवंटन जहां जहां भी करते हैं वहां आबादी का जो नियम बना हुआ है उसमें यह है कि जो राजस्व रिकॉर्ड में आबादी आई हुई है उन्हीं को आबादी मानी जाती है। शेष चाहे वो कितना भी बड़ा गांव के रूप में बसा होगा, 200-300 की आबादी के जो घर होते हैं उनको आबादी में काउंट नहीं किया जाकर और उसके जस्ट 40-50 मीटर की दूरी पर ही खानों का आवंटन किया जाता है। तो इसमें भी अगर कहीं संभावनाएं हो तो नीति में फर्क करें। साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में, जिन डाणियों में जिनके साथ पहाड़ी होती है उनमें खनन का कार्य जब किया जाता है तो हैवी ब्लास्ट की अनुमति वो लोग लेकर आते हैं या फिर एक आध आदमी 50 की संख्या में लीजिए एक साथ होती है, 2-3-5 लोगों ने और खनिज मालिकों ने भारी ब्लास्टिंग की अनुमति ले ली, लेकिन उसके देखा अनुसार कोई देखने जांच करने के लिए वहां होता नहीं और हैवी ब्लास्टिंग का काम करते हैं तो वहां के किसान मजदूर और गरीब लोग जो उन पहाड़ियों के सारे निवास करते हैं उनके सारे घरों को खंडहर के रूप में उन खनिज मालिकों के द्वारा बना दिया जाता है। इस पर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय खान मंत्री महोदय थोड़ा अमल फरमाएं। तीसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां से जब उस खनिज के द्वारा पैदा की गई संपदा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो साधन उपयोग में लाए जाते हैं वो वहां के रास्तों और सड़कों को इतनी जर्जर हालात में करके छोड़ देते हैं और उनके द्वारा जो राजस्व है राजस्थान की सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। मुझे आज तक नहीं पता कि कौन सी जगह उस रेवेन्यू के रूप में जो राशि सरकारें प्राप्त करती हैं उनका उपयोग कहां किया जा रहा है। मैं माननीय खान मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां आज तक जो स्थानीय निकायों को वहां के छोटे मोटे विकास के लिए आप 1% राशि का हस्तांतरण जो करते आ रहे हैं उसको बढ़ाकर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम वहां के स्थानीय लोगों को बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है, डस्ट भी खानी पड़ती है और बहुत तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए और वहां स्वास्थ्य के रूप में भी कोई हॉस्पिटल आदि की छोटी छोटी सुविधाएं जो होती हैं उनमें व्यवस्थाएं और सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही जो 1% स्थानीय निकायों को हस्तांतरण किया जाता है उसको 1 से बढ़ाकर कम से कम 5% स्थानीय निकायों को इधर से किया जाना चाहिए। शेष पैसा जो राजस्व को रूप में आप प्राप्त कर रहे हैं उसको वहां की लोकल अप्रोच सड़कों को, एमडीआर को और जो भी स्टेट हाईवेज हैं जिनको खत्म किया जा रहा है उनको भी बनाने के लिए और पीडब्ल्यूडी विभाग को ज्यादा से ज्यादा पैसा इनको देकर और वहां के स्थानीय लोगों की सड़कों को मजबूत करवाया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ खान जब से जन्मे हैं तब से देख रहे हैं, आप सबको विदित है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से मेरे विधानसभा क्षेत्र की खेतड़ी नगर में एक खान चलती थी। वहां से माननीय उपाध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश का नहीं पूरे देश में